हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th यूपी बोर्ड का एक चैप्टर जिसके अंदर दो कविताएं हैं। पहली कविता है चींटी और दूसरी कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार, जिनके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहले कविता है हमारी चींटी। इन पंक्तियों में कवि पूछते हैं कि क्या तुमने कभी चींटियों को ध्यान से देखा है? चींटियों की कतार पतली और काली रेखा जैसी दिखती है। उनके छोटे छोटे पैर लगातार चलते रहते हैं। जब वे मिलकर चलती है तो लगता है जैसे कोई पतला धागा हिल रहा हो। कवि कहता है कि चींटियों की यह पंक्ति हमेशा काम में लगी रहती है। वे बिना रुके अपने और अपने परिवार के लिए छोटे छोटे दाने चुनती रहती है। उनका भी अपना घर और समाज होता है। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटियों की वे अपनी गाय होती है जिससे वे भोजन प्राप्त करती है। वे अपने बच्चों की देखभाल करती है, दुश्मनों से निडर होकर लड़ती है, अपनी सेना बनाती है और घर आंगन को साफ सुथरा रखती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। उनका अपना समाज होता है जिसमें वह सबके साथ मिलजुल कर और नियम में रहती है। वह बहुत मेहनती है और उसमें अच्छे नागरिक के गुण पाए जाते हैं। कवि कहता है कि भले ही चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन उसका दिल और हिम्मत बहुत बड़ी होती है। उसकी कतारें भूरे बालों की तरह दिखाई देती है। छोटी होने पर भी उसमें साहस की कमी नहीं होती। वह बिना डरे पूरी धरती पर घूमती है। चींटी लगातार मेहनत करती रहती है और भोजन इकट्ठा करती है। वह परिश्रम की जीव मूर्ति है और जीवन की ऊर्जा से भरी हुई है। उसका शरीर तिल जितना छोटा होता है लेकिन उसमें बहुत शक्ति होती है। वह दिन भर कई मील तक चल सकती है फिर भी थकती नहीं। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, किसी भी परिस्थिति में वह अपना काम नहीं छोड़ती। तो अब हमारी सेकंड कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो आइए हम इसे समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो उसने समय और दूरी की उन सभी कठिन सीमाओं को तोड़ दिया जिन पर जीत पाना असंभव माना जाता था। अब मनुष्य को यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मांड का कोई भी देश या ग्रह नक्षत्र दूर नहीं है। यह मानव जाति की बड़ी विजय है। कवि मानते हैं कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जहां सभी देशों के लोगों को आपसी झगड़े छोड़कर एक दूसरे के करीब आकर प्रेम से रहना चाहिए। अब पूरा विश्व एक ही देश की तरह हो गया है। मनुष्य का चंद्रमा से प्राचीन समय से गहरा संबंध रहा है। चंद्रमा पर पहुंचने से मनुष्य का पुराना सपना सच हो गया है। चंद्रमा के बारे में की गई सुंदर कल्पनाएं अब हकीकत बन चुकी है। इसी उपलब्धि ने पृथ्वीवासियों का गौरव बढ़ाया है और एक नई शुभ चंद्र युग की शुरुआत हुई है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अब मेरी इच्छा है कि पृथ्वी की हरियाली और जीवन जैसी विशेषताएं ब्रह्मांड के दूसरों ग्रहों और उपग्रहों पर भी फैले। मतलब मनुष्य वहां भी पहुंचकर जीवन और खुशहाली का निर्माण करे। पूरी दुनिया में सुख और समृद्धि फैले, कहीं भी दुख और गरीबी ना हो। कवि आगे कहता है कि अमेरिका और रूस को नई दिशाओं की खोज करनी चाहिए क्योंकि ये देश अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे आगे है। कवि का विचार है कि दुनिया के सभी देशों की संस्कृति और जीवन शैली अलग अलग है लेकिन इन भिन्नताओं को मिटाकर सबको एक होना चाहिए। इस तरह लोग संकीर्ण सोच छोड़कर उदार बने और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है इस भावनाओं को अपनाएं। लास्ट की इन पंक्ति में कवि कहता है कि विज्ञान का विकास हमेशा मानव के भले के लिए होना चाहिए। परमाणु शक्ति का प्रयोग युद्ध और विनाश के लिए ना होकर पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए किया जाना चाहिए। सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चीज मानवता है। इसलिए सभी देशों को आपस में मिलकर एक राष्ट्र की तरह मानवता के लिए सोचना चाहिए। अणु शक्ति का इस्तेमाल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए लाभ के लिए होना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध बहुत पुराना और गहरा है। चंद्रमा को देखकर पृथ्वी के सागर में ज्वार आती है। इससे कवि का मतलब यह है कि चंद्रमा विजय का असली महत्व तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियां मानव कल्याण के लिए उपयोग की जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।